वत्स, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसने एक कंगाल युवक को 7 दिनों में करोड़पति बना दिया। और 7वें दिन जो रहस्य उस पर खुला वो इतना चौंकाने वाला था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। गरीब परिवार से था। पिता एक साधारण मजदूर थे, लेकिन अर्जुन की एक आदत थी जो धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी। वे हर अमीर आदमी को देखकर कहता था, ये लोग भ्रष्ट है, चोर है। एक दिन चौराहे पर खड़े होकर अर्जुन ने अपने मित्र से कहा, देख वो सेठ रामलाल को, कितना पैसा है इसके पास, पक्का किसी का हक मारा होगा। दूसरे दिन फिर बोला, वो बैंकर मुरारी दूसरों का पैसा डुबाकर मोटा हुआ है, इन पैसे वालों की कोई ईमानदारी नहीं होती। तीसरे दिन व्यापारी के बारे में कहा, ये दुकानदार लोग तो बस लूटते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये तो ठगी है। उसके पिता रात भर सो नहीं पाए। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा मेहनती है, लेकिन यह सोच घातक है, क्योंकि जो अमीरों से नफरत करता है वे खुद कभी अमीर नहीं बन सकता, और जो पैसे को बुरा मानता है पैसा उससे दूर भागता है। उन्हीं दिनों शहर में एक प्रसिद्ध व्यापारी आए थे। उनका नाम था सेठ विश्वनाथ। वे केवल व्यापारी नहीं, एक महान गुरु भी थे। अर्जुन के पिता ने उनसे मिलकर अपनी पीड़ा बताई। सेठ विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मैं आपके बेटे को एक ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो वह जीवन भर नहीं भूलेगा, लेकिन शर्त है, 7 दिन तक आपका बेटा मेरे साथ रहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, जो मैं कहूंगा वही करेगा। पिता मान गए। अर्जुन को पता भी नहीं था कि अगले 7 दिन उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। पहले दिन की सुबह सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक भट्टे पर ले गए। वहां मजदूर ईंटें ढो रहे थे। धूप तेज थी। पसीने से लथपथ मजदूर बोझ उठाए जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, बेटा अर्जुन, आज तुम यहां काम करोगे, ईंटें ढोओगे, जितनी ईंटें ढोओगे उतने पैसे मिलेंगे। अर्जुन ने सोचा, ये तो आसान है। वह उत्साह से काम में लग गया। सुबह 8 बजे से शुरू किया। 10 बजे तक तो ठीक रहा। फिर धूप बढ़ी, कमर दर्द करने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, पैर ललखराने लगे। शाम 5 बजे तक अर्जुन ने मुश्किल से 100 ईंटें ढोई। मालिक ने पैसे गिने, 20 रुपए। अर्जुन चौंका, क्या पूरे दिन की मेहनत के 20 रुपए? सेठ विश्वनाथ ने पूछा, क्यों, कम लगे? अर्जुन गुस्से में बोला, हाँ, यह तो शोषण है। सेठ जी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें लगता है मजदूर का शोषण होता है? बिल्कुल, अर्जुन ने कहा। सेठ जी मुस्कुराए, चलो अब मालिक से बात करते हैं। वे मालिक के पास गए। सेठ जी ने पूछा, भाई साहब, आप इन मजदूरों को कितना देते हैं? मालिक बोला, प्रति ईंट 20 पैसे। सेठ जी ने पूछा, और आप एक ईंट कितने में बेचते हैं? 25 पैसे में, मालिक ने कहा। सेठ जी ने कैलकुलेशन दिखाया, देखो अर्जुन, मजदूरी 20 पैसे, मालिक को 5 पैसे का मार्जिन, लेकिन मालिक को भट्टा चलाना है, कोयला खरीदना है, मिट्टी लानी है, ट्रांसपोर्ट का खर्च, लाइसेंस, टैक्स, हिसाब किताब, हर महीने 10,000 खर्च, फिर भी महीने में मुश्किल से 5-7 हजार बचता है। और रिस्क, बारिश आई तो नुकसान, मंदी आई तो नुकसान। मजदूर को तो पक्की मजदूरी मिल ही जाती है, लेकिन मालिक? अर्जुन चुप हो गया। सेठ विश्वनाथ ने पहला पाठ दिया, तुमने हमेशा एक तरफ से देखा। तुमने सोचा अमीर लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा कि व्यापार में कितना रिस्क है, कितना दिमाग लगता है, कितना धन डूब सकता है। यह तुम्हारा पहला पाठ है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरे दिन सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक किराने की दुकान पर ले गए। दुकानदार चावल बेच रहा था। अर्जुन ने देखा, देखिए सेठ जी, ये दुकानदार 40 रुपए किलो में खरीदता है और 60 रुपए में बेचता है, 20 रुपए का सीधा मुनाफा, ये तो लूट है। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम एक काम करो, आज तुम इस दुकान को चलाओ, मैं दुकानदार से कह देता हूं। दुकानदार मान गया। अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान है, बस चावल तोलो और बेच दो। सुबह दुकान खुली। पहला ग्राहक आया, 1 किलो चावल दो। अर्जुन ने तोला, 60 रुपए लिए, खुश हो गया। दूसरा ग्राहक आया, भैया आधा किलो दाल।
अर्जुन ने सोचा, दाल पता नहीं कहाँ रखी है, ढूंढने में 10 मिनट लग गए। तीसरा ग्राहक आया, भैया ये चावल में कंकड़ है, बदल दो। अर्जुन परेशान हो गया। फिर एक ग्राहक ने उधार मांगा, अर्जुन ने दे दिया। फिर पता चला वो आदमी महीनों से उधार नहीं चुका रहा। शाम होते होते अर्जुन का सिर घूम रहा था। इतने ग्राहक, इतने सवाल, इतनी किस्में, इतना हिसाब। रात को दुकानदार ने हिसाब दिखाया। देखो बेटा, किराया महीने का 5,000, बिजली 1,000, माल लाने का ट्रांसपोर्ट, खराब हो जाने का नुकसान, उधारी डूबना, कर्मचारी की तनख्वाह अगर रखूं तो जीएसटी, लाइसेंस, इधर से उधर करने पर महीने में 10-12 हजार बचता है। वो भी अगर सब ठीक रहा तो। सेठ विश्वनाथ ने दूसरा पाठ दिया, देखो वत्स, तुमने सोचा था कि दुकानदार बस तोल कर बेचता है, लेकिन देखा ना कितना काम है। सुबह से शाम तक खड़े रहना, सैकड़ों चीजों का स्टॉक संभालना, ग्राहकों से बहस सुनना, उधारी का टेंशन। ये काम इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये तुम्हारा दूसरा पाठ है, बिना करे किसी को जज मत करो। तीसरे दिन सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक साहूकार के घर ले गए। लोग साहूकार से कर्ज ले रहे थे। अर्जुन ने गुस्से से कहा, देखिए, ये साहूकार 10,000 देता है और ब्याज लेता है 12,000। ये तो सूदखोरी है। साहूकार ने सुना। वह शांति से बोला, बेटा, तुम्हें लगता है मैं लूट रहा हूं? हाँ, अर्जुन ने कहा। साहूकार ने एक रजिस्टर निकाला। देखो, इस साल मैंने 10 लोगों को 1-1 लाख दिया। उसमें से 3 लोग भाग गए, 3 लाख डूब गए। पुलिस केस, कोई फायदा नहीं। बाकी 7 में से 2 बीमार हो गए, वे भी नहीं चुका पाए। अब बताओ, मेरा पैसा कौन देगा? अर्जुन सन्न रह गया। साहूकार ने कहा, बैंक तो सिक्योरिटी मांगता है, गारंटी मांगता है। मैं तो बिना कुछ लिए दिए उनकी मदद करता हूं जिन्हें बैंक पैसे नहीं देता। हाँ, रिस्क है तो थोड़ा ज्यादा ब्याज लेता हूं, मगर मुझे भी तो अपना परिवार पालना है। सेठ विश्वनाथ ने तीसरा पाठ दिया, वत्स, तुमने हमेशा ऊपर से देखा। तुमने नहीं सोचा कि जो पैसा देता है उसका रिस्क क्या है। लोग भागते हैं, बीमार होते हैं, धोखा देते हैं। जिसका पैसा डूबता है उसकी पीड़ा तुमने नहीं देखी। यह तुम्हारा तीसरा पाठ है। जो रिस्क लेता है वही रिटर्न का हकदार है। चौथे दिन सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक बड़े व्यापारी के गोदाम में ले गए। गोदाम में हजारों बोरे अनाज के थे। अर्जुन ने कहा, सेठ जी, ये व्यापारी तो जमाखोरी कर रहा है। सस्ते में खरीदता है, फिर जब महंगा हो जाता है तब बेचता है। ये तो अनैतिक है। व्यापारी ने सुना। वह बोला, बेटा, तुम्हें लगता है मैं जमाखोरी कर रहा हूं? जी हाँ, अर्जुन ने कहा। व्यापारी ने समझाया, देखो बेटा, मैंने यह अनाज तब खरीदा था जब किसान के पास खरीदार नहीं था। वह परेशान था। मैंने उसकी फसल खरीद ली, उसे तुरंत पैसे दे दिए। अब मैं इसे स्टोर करता हूं। गोदाम का किराया, सिक्योरिटी, कीड़े ना लगे इसका इंतजाम। अगर बाढ़ आ गई तो नुकसान, अगर चूहे खा गए तो नुकसान, अगर सरकार ने अचानक रेट कंट्रोल कर दिया तो सारा धन डूब जाएगा। फिर उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, जब बारिश में अनाज नहीं मिलता तब यह स्टॉक काम आता है। तब लोगों को खाने को मिलता है। अगर हम व्यापारी स्टॉक न करें तो अकाल में क्या होगा? सेठ विश्वनाथ ने चौथा पाठ दिया, देखो वत्स, तुमने सोचा था यह जमाखोरी है, लेकिन असलियत यह है कि व्यापारी सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करता है। जब सस्ता हो तो खरीदता है, किसान को मदद करता है। जब महंगा हो तो बेचता है, कंज्यूमर को मदद करता है। बीच में रिस्क संभालता है। यह तुम्हारा चौथा पाठ है। हर चीज में एक सिस्टम होता है। 5वें दिन सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक बैंक मैनेजर से मिलवाने ले गए। अर्जुन ने कहा, सेठ जी, ये बैंक वाले तो सबसे बड़े ठग हैं। हमारा पैसा रखते हैं और 4% ब्याज देते हैं, फिर उसी पैसे को 10% पे लोन देते हैं, बीच का 6% खा जाते हैं। बैंक मैनेजर ने सुना। वो बोला, बेटा, तुम्हें लगता है ये 6% हम खा जाते हैं? जी हाँ, अर्जुन ने कहा। मैनेजर ने एक फाइल खोली। देखो, बैंक की ब्रांच का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, एटीएम मेंटेनेंस, ऑनलाइन सिस्टम, और सबसे बड़ी बात, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो लोन जो डूब जाते हैं। कोई दिवालिया हो गया, कोई भाग गया, लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। वो लॉस कौन सहता है? बैंक। फिर उन्होंने कहा, और तुम्हारा पैसा वो सुरक्षित रहता है, चाहे बैंक को नुकसान हो या फायदा।
तुम्हें अपना ब्याज मिलता ही है, वो गारंटी कौन देता है? बैंक। सेठ विश्वनाथ ने 5वां पाठ दिया। वत्स, फाइनेंशियल सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। बैंक सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं करता, वह इकोनॉमी को चलाता है, रिस्क लेता है, सिक्योरिटी देता है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। ये तुम्हारा 5वां पाठ है। सिस्टम को समझो, फिर जज करो। छठे दिन सेठ विश्वनाथ अर्जुन को अपने सीए के पास ले गए। सीए टैक्स की फाइलें दिखा रहा था। अर्जुन ने कहा, सेठ जी, आप इतना टैक्स देते हैं, यह तो लूट है, सरकार बस पैसा खाती है। सेठ जी ने कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं यह पैसा कहाँ जाता है। वे शहर में घूमने निकले। सड़कें सरकार ने बनाई, टैक्स से। स्कूल सरकार चलाती है, टैक्स से। अस्पताल सरकार का, टैक्स से। पुलिस, आर्मी, सुरक्षा, टैक्स से। बिजली, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स से। सेठ जी ने कहा, देखो बेटा, जो अमीर है वे टैक्स देते हैं, उस टैक्स से गरीबों के लिए सुविधाएं बनती है। अगर हम टैक्स न दें तो देश कैसे चलेगा? अर्जुन को समझ आया। सेठ विश्वनाथ ने छठा पाठ दिया। वत्स, अमीर बनना गलत नहीं है, गलत है अमीर बनकर समाज को कुछ न देना। जो ज्यादा कमाता है वह ज्यादा टैक्स देता है, वह समाज में योगदान करता है। यह तुम्हारा छठा पाठ है। धन का उद्देश्य सिर्फ भोग नहीं, सेवा भी है। अब आया 7वां दिन। यह दिन अर्जुन की जिंदगी बदलने वाला था। सुबह होते ही सेठ विश्वनाथ अर्जुन को एक अजीब जगह ले गए। यह शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर एक कमरा था जो बंद था। सेठ जी ने कहा, वत्स, इस कमरे में अकेले जाओ। अंदर एक संदूक है, उसे खोलो, फिर जो दिखे वह ध्यान से देखो। मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत की। वह कमरे में घुसा। अंधेरा था, थोड़ी रोशनी खिड़की से आ रही थी। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे खोला, और जैसे ही संदूक खुला, अर्जुन स्तब्ध रह गया। संदूक खाली था, बिल्कुल खाली। कोई सोना नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खजाना नहीं। बस एक छोटा सा दर्पण रखा था, और दर्पण के नीचे एक कागज था। अर्जुन ने दर्पण उठाया, उसमें उसकी अपनी शक्ल दिखी। फिर उसने कागज उठाया, उस पर लिखा था, तुम जो ढूंढ रहे थे वो यहां नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे डर में है, तुम्हारी नफरत में है। तुमने 6 दिन देखा कि धन कमाना कितना मुश्किल है, कितना दिमाग लगता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम ये सोचकर बैठे थे कि अमीर लोग बुरे हैं, चोर हैं, ठग हैं। इस सोच ने तुम्हारे दिमाग में एक दीवार बना दी, और जब तक तुम्हारे मन में ये दीवार है, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि जिससे तुम नफरत करते हो, तुम वैसा नहीं बन सकते। जो तुम्हें बुरा लगता है वो तुम तक नहीं आता। तुम्हारे अवचेतन मन ने धन को रिजेक्ट कर दिया है। 7वां पाठ यह है, अमीर बनने के लिए पहले अमीरों से प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनसे सीखो, तभी तुम भी अमीर बन सकते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ से कागज छूट गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया, सारी जिंदगी उसने अमीरों को गाली दी, उनसे नफरत की, उन्हें चोर, ठग, भ्रष्ट कहा, और इसी नफरत ने उसे गरीब बनाए रखा। क्योंकि आपका अवचेतन मन वही अट्रैक्ट करता है जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा गंदा है, तो पैसा आपसे दूर रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे हैं, वो आप कभी अमीर नहीं बनना चाहेंगे। तभी सेठ विश्वनाथ अंदर आए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने अर्जुन को उठाया। सेठ जी ने कहा, वत्स, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। गरीबी से बड़ा कोई रोग नहीं, यह सच है। लेकिन गरीबी की जड़ अज्ञानता है, और सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि लोग अमीरों से नफरत करते हैं। जो अमीरी से नफरत करता है वह खुद गरीब रहता है। जो अमीरों से सीखता है वह खुद अमीर बनता है। धन कोई पाप नहीं है, धन एक साधन है। तुम उसका क्या करते हो यह मायने रखता है। तुम धन से लोगों की सेवा कर सकते हो, या तुम धन से भोग कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। लेकिन पहले धन को अट्रैक्ट करना सीखो। और धन तभी आता है जब तुम धन का सम्मान करो, धनवानों का सम्मान करो, उनसे सीखो। उस दिन से अर्जुन बदल गया। उसने 3 संकल्प लिए। पहला संकल्प, वह रोज सुबह उठकर खुद से पूछेगा, आज मैं क्या सीख सकता हूं।
कौन सा हुनर बढ़ा सकता हूँ। वो अपनी मानसिकता बदलेगा, गरीबी की मेंटालिटी को छोड़ेगा, अमीरी की मेंटालिटी अपनाएगा। 1 साल बाद अर्जुन फिर उसी मंदिर में गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 10 युवक थे। अर्जुन ने उन्हें बताया, भाइयों, 1 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, गरीब, निराश, अमीरों से नफरत करने वाला। लेकिन फिर मुझे एक गुरु मिले, सेठ विश्वनाथ जी। उन्होंने मुझे 7 दिन में 7 पाठ सिखाए। पहला पाठ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा पाठ, बिना करे किसी को जज मत करो। तीसरा पाठ, जो रिस्क लेता है वही रिटर्न का हकदार है। चौथा पाठ, हर चीज में एक सिस्टम होता है। पांचवा पाठ, सिस्टम को समझो फिर जज करो। छठा पाठ, धन का उद्देश्य सिर्फ भोग नहीं, सेवा भी है। और 7वां पाठ, सबसे महत्वपूर्ण, अमीर बनने के लिए पहले अमीरों से प्यार करो। युवकों ने पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन ने बताया, मैंने अपनी सोच बदली। मैंने सीखना शुरू किया। मैंने देखा कि अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं। इसी मैंने पहले एक छोटी चाय की दुकान खोली, मेहनत की, फिर उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर धीरे धीरे मैंने 2 दुकानें और खोली। अब मेरी आमदनी महीने की 50,000 है। क्या मैं करोड़पति हूं? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अब मैं गरीब भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर का गरीब मर चुका है। युवकों की आंखों में चमक आ गई। एक युवक ने पूछा, लेकिन भाई साहब, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम कहां से शुरू करें? अर्जुन मुस्कुराया। यही सवाल 1 साल पहले उसने भी पूछा था। अर्जुन ने कहा, भाई, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पहले से पैसा चाहिए। नहीं, अमीर बनने के लिए पहले सही माइंडसेट चाहिए। अर्जुन ने उन युवकों को 7 प्रैक्टिकल सीख दी, वही सीख जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। बस पहली सीख, अपनी सोच बदलो। अमीरों को चोर, ठग, भ्रष्ट मत कहो। हाँ, कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन सब नहीं। बहुत से अमीर लोगों ने मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाया है। उन्हें अपना आदर्श बनाओ, उनसे सीखो। जब तुम किसी अमीर को देखो तो ये मत सोचो, ये कितना अमीर है, मुझसे इतनी नफरत करता होगा, बल्कि सोचो, इसने क्या किया कि ये यहां पहुंचा, मैं क्या सीख सकता हूं। दूसरी सीख, छोटे से शुरू करो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास मेहनत है, तुम्हारे पास दिमाग है, यही तुम्हारी पूंजी है। मैंने एक छोटी चाय की दुकान से शुरू किया। तुम कोई छोटी सर्विस देना शुरू कर सकते हो, कुछ भी, सिलाई, मरम्मत, ट्यूशन, कोई छोटा काम, बस शुरुआत करो। तीसरी सीख, बचत करना सीखो। जितना कमाओ उसमें से कम 10% बचाओ। चाहे 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए, 1000 कमाओ तो 100। ये रूल कभी मत तोड़ो। लोग कहते हैं, अरे इतने कम में क्या बचाऊं? यही गलती है। थोड़ा थोड़ा जमा होता है, 1 साल में, 2 साल में ये रकम बड़ी हो जाती है। चौथी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। किताबें पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, समझो कि पैसा कैसे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। ये मत सोचो कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। गरीब को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। 5वीं सीख, अपना हुनर बढ़ाओ। रोज कुछ नया सीखो, कोई स्किल बढ़ाओ, कोई कोर्स करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जितनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू, उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है खुद में इन्वेस्टमेंट। किताबें पढ़ो, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करो, प्रैक्टिस करो। छठी सीख, रिस्क लेना सीखो। गरीब लोग डरते हैं, वे सोचते हैं अगर खुशी हो गया तो क्या करना। हाँ, छोटे रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क। अंधे मत बनो, लेकिन डरो भी मत। जो रिस्क नहीं लेता वो जीवन भर वही रहता है। 7वीं सीख, दूसरों की मदद करो। जैसे जैसे तुम्हारी हालत सुधरे, दूसरों की भी मदद करो। थोड़ा डोनेट करो, किसी गरीब की मदद करो। ये पैसा बर्बाद नहीं होता, ये तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आता है, क्योंकि जब तुम देते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हें देता है। 5 साल बाद वही अर्जुन एक बड़े हॉल में खड़ा था। सैकड़ों लोग बैठे थे। वह एक सेमिनार दे रहा था, गरीबी से अमीरी तक का सफर। अर्जुन ने बताया, दोस्तों, 5 साल पहले मैं आप जैसा ही था, गरीब, निराश। लेकिन फिर मुझे 7 दिनों में 7 पाठ मिले और उन पाठों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरी 3 दुकानें हैं, एक छोटा वेयरहाउस है, कुछ प्रॉपर्टी है, और मैं हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं।
मेरी नेटवर्थ अब 30 लाख के करीब है। क्या मैं अरबपति हूं? नहीं। लेकिन क्या मैं उस गरीब अर्जुन से बेहतर हूं? बिल्कुल हाँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अब हैप्पी हूं, पीसफुल हूं, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। मैं किसी को चोर ठग नहीं कहता, मैं सबसे सीखता हूं। हॉल में तालियां गूंज उठी। अर्जुन ने अंत में कहा, याद रखो दोस्तों, गरीबी से बड़ा कोई रोग नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। गरीबी तुम्हारे शरीर को कमजोर करती है, तुम्हारे परिवार को तोड़ती है, तुम्हारे सपनों को मार देती है, तुम्हें समाज में छोटा बना देती है। और अज्ञानता तुम्हें गरीब बनाए रखती है। जब तुम नहीं जानते कि पैसा कैसे कमाया जाता है तो तुम कमा नहीं सकते। जब तुम नहीं जानते कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो तुम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि तुम सोचते हो अमीर लोग बुरे हैं। यह सोच तुम्हें हमेशा गरीब रखेगी। इसलिए आज से यह सोच बदल दो। अमीरों का सम्मान करो, उनसे सीखो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, छोटे से शुरू करो, रिस्क लो, कंसिस्टेंट रहो। और याद रखो, अमीर बनना कोई क्राइम नहीं है। अमीर बनकर अच्छा काम करना सबसे बड़ा पुण्य है। आज अर्जुन 45 साल का है, उसकी कंपनी है, उसके 5 स्टोर हैं, उसकी नेटवर्थ 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने एक फाउंडेशन बनाई है। वो फाउंडेशन हर साल 100 गरीब युवकों को फ्री बिजनेस ट्रेनिंग देती है। उन्हें सिखाती है कि कैसे छोटे बिजनेस शुरू करें, उन्हें सीड मनी देती है, उनकी मेंटरिंग करती है। अर्जुन कहता है, जो मुझे मिला वो मैं दूसरों को दे रहा हूं। सेठ विश्वनाथ जी ने मुझे 7 दिन दिए, मैं हर गरीब युवक को वो 7 पाठ सिखाता हूं। और सबसे खास बात, उस मंदिर के उसी कमरे में अब एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 7 दिन 7 पाठ, गरीबी से अमीरी की यात्रा। और हर महीने 10 नए युवक उस कमरे में जाते हैं, वही खाली संदूक खोलते हैं, वही दर्पण देखते हैं, वही कागज पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो वत्स, यह थी अर्जुन की कहानी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? वो पुराना अर्जुन जो अमीरों से नफरत करता था, या वो नया अर्जुन जो उनसे सीखता है? क्या तुम सोचते हो कि अमीर लोग सब चोर हैं, या तुम देखते हो कि उन्होंने क्या सही किया? क्या तुम अपनी गरीबी को फेट मानकर बैठे हो, या तुम लड़ने को तैयार हो? याद रखो, गरीबी रोग है। यह तुम्हारे शरीर, मन, परिवार, सपनों को मार देती है। अज्ञानता शत्रु है, ये तुम्हें गरीब बनाए रखती है। सबसे बड़ी अज्ञानता ये सोचना कि अमीर लोग बुरे हैं। असली दुश्मन तुम्हारे अंदर का गरीब माइंडसेट। असली खजाना तुम्हारे अंदर की सोच, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा हुनर। आज से तुम्हारे लिए 7 एक्शन स्टेप्स। एक रात एक कागज निकालो, लिखो मैं किन किन लोगों से नफरत करता हूं, क्यों? फिर उस कागज को फाड़ दो, उस नफरत को छोड़ दो। 2 कल से हर सफल पर्सन की बायोग्राफी पढ़ो, YouTube पर सक्सेस स्टोरीज देखो, समझो कि उन्होंने क्या किया। 3 इस हफ्ते एक फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट समझो, SIP समझो, म्यूचुअल फंड समझो। 4वां, इस महीने अपनी इनकम का 10% बचाना शुरू करो, चाहे कितना भी कम हो। 5, इस साल कोई एक छोटा बिजनेस आइडिया या साइड हसल शुरू करो, चाहे कितना भी छोटा। 6, हर रोज कोई नया स्किल सीखो, कोई बुक पढ़ो, कोई कोर्स करो। 7, जब भी डर लगे वो खाली संदूक याद करो, वो दर्पण याद करो, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी ताकत है। तो वत्स, बताओ, तुम तैयार हो? तुम्हें यह कथा कैसी लगी? क्या तुमने कुछ सीखा? क्या तुम अपनी सोच बदलोगे? कमेंट में जरूर बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कौन सा पाठ तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा? तुम कौन सा एक्शन स्टेप सबसे पहले लोगे? और अगर यह कथा तुम्हें अच्छी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी सोचते हैं कि अमीर बनना बुरी बात है, क्योंकि असली दान नॉलेज का दान है। जो ज्ञान बांटता है वो सबसे बड़ा धनवान है। जय हो ज्ञान की, जय हो परिश्रम की, जय हो सही सोच की। अब तुम्हारी बारी है वत्स, अब तुम्हारी कहानी लिखनी है। शुरुआत आज से करो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है आज नहीं कल करूंगा, और सबसे बड़ा इलाज है आज से शुरू करो।